अस्सलाम वालेकुम, आई एम इस्माइल, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की हमारी वीडियो होगी अबाउट अ फ्रेगरेंस कॉल्ड फोर्टनाइट। गेम फोर्टनाइट नहीं है, ये फ्रेगरेंस फोर्टनाइट है और ये आती है मेसन अलहम्ब्रा की तरफ से। हमें मुझे नहीं आई, मैंने परचेज़ की है। और इस ये फ्रेगरेंस क्लोन है डियोर फ़ारेनहाइट का, जो कि एक काफ़ी ओल्ड स्कूल फ्रेगरेंस है, जो कि लॉन्च हुई थी 1988 में, क्योंकि काफ़ी पुरानी फ्रेगरेंस समझी जाती है। मेरे से भी तकरीबन कोई 10-12 साल पुरानी है और काफ़ी यूनिक किस्म की फ्रेगरेंस थी जब आई थी। अब उस तरह यूनिक नहीं है। और अब ये वाला जो है ना डीएनए आपने कहीं ना कहीं स्मेल ज़रूर किया होगा। ये कोई बहुत यूनिक चीज़ नहीं है, इस तरह की चीज़ आपने कहीं ना कहीं स्मेल की होगी। बहुत अखीर डीएनए नहीं है, बहुत फजूल चीज़ नहीं है, बस मिक्स है। थोड़ी सी ना मैं कहूँगा कि ये बुज़ुर्ग बंदों वाली वाइब इसमें है, यानी कि थोड़ी सी ना, यानी कि बड़े लोगों के लिए ये फ्रेगरेंस ये मेरे ख्याल से ज़्यादा सूटेबल है। इसके अकॉर्ड्स हैं लेदर, वुडी, ओजोनिक, फ्रेश, स्पाइसी, एनिमेलिक, एरोमेटिक, एक्वाटिक, फ्लोरल, सिट्रस एंड ग्रीन। और उसके बाद टॉप नोट्स अगर हम बात करें तो नटमेग, फ्लावर, लेवेंडर 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 और सीडर, मैंड्रिन ऑरेंज। उसके आगे 2-3 फ्लावर्स हैं, फिर बर्गामोट लेमन है, फिर वॉयलेट लीव है, मिडल में सैंडलवुड है, सीडर है। बहुत ज़्यादा नोट्स लिखे हुए हैं। जैस्मिन, लिली ऑफ द वैली है, जैस्मिन है, हनी सकल है, बेस में लेदर है, वेटिवर है, मस्क है, एम्बर है, पचूली है, टोंगा बीन है। अगर मैं इसको सिर्फ स्निफ करूँ ना, मैंने ओरिजिनल भी ट्राई की हुई है और इसके मैंने 2-3 क्लोन्स भी ट्राई किए हैं। मेरे पास अभी 3 इसके डिफरेंट क्लोन्स पड़े हुए हैं। उनमें अगर मैं कंपेयर करूँ तो मेरा ख्याल से है कि ये सबसे बेहतर है। एक और है, वो भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन उसकी लास्टिंग नहीं है। इसकी थोड़ी सी लास्टिंग प्रोजेक्शन थोड़ी सी ज़्यादा लगती है मुझे। इसमें आपको हल्की सी लेदर वाली फीलिंग मिलती है अगर आप इसको डायरेक्ट इससे स्निफ करते हैं। अगर आप स्प्रे करते हैं तो उसके बाद वो सारे टॉप नोट से शुरू होते हैं और आगे वाकई कॉम्प्लिकेटेड किस्म के काफ़ी सारे नोट्स इसके अंदर जो है ना वो एक ही चीज़ में तुने हुए हैं, जो कि थोड़े से मतलब ओवर पावरिंग से हैं। मतलब समझ नहीं आती कि कौन सा नोट आ रहा है, कौन सा नोट आ रहा है। बस मिल के ना एक खुशबू बनती है, जिसको मैंने तो पहले सूंघा ना, मैं पहचान लिया। मैंने कहा यार ये तो बहुत ज़्यादा सूंघी हुई है। इस तरह की फ्रेगरेंस तो मतलब कोई यूनिक चीज़ नहीं है। इस तरह के मेरे ख्याल से साबुनों में भी कुछ फ्रेगरेंस वाली यूज़ हुई है। जो पुरानी फ्रेगरेंसेज होती हैं ना, वो साबुनों में, शैम्पूओं में, डिटर्जेंट्स में और भी इस तरह के प्रोडक्ट्स के अंदर कहीं ना कहीं यूज़ हुई होती हैं। इवन मेकअप के अंदर यूज़ हुई होती है। तो ये चीज़ कोई बहुत ज़्यादा यूनिक नहीं है। इसमें वेटिवर लेदर वाली हल्की सी आपको शुरू में फीलिंग आती है, शुरू में नहीं, सॉरी, ड्राई डाउन में। स्प्रे बहुत डिसेंट है। अब मैंने स्प्रे किया है तो इसके अंदर से जो इस टाइम पे खुशबू निकली है उसमें मुझे फ्लोरल और सिट्रसी बहुत अखीर किस्म के, डिफरेंट किस्म के मिक्स होके आ रहे हैं। समझ नहीं आती कौन से आ रहे हैं, यानी कि बहुत ही पंजेंट किस्म की ना नोट्स हैं, बहुत तेज़ हैं, प्रॉपर चुभते हैं। लेकिन ये चीज़ मेरा ख्याल से कि क्योंकि ये चीज़ बहुत पुरानी हो गई है, अब बीच के जो इतना अर्सा होता है ना, एक चीज़ लॉन्च होती है ना, तो 5-6 साल तक बहुत यूज़ होती है। उसके बाद ऐसा ऐसा ना वो पुरानी हो जाती है, लोग लगाना भूल जाते हैं। तो अब मेरा ख्याल से इस तरह की चीज़ थोड़ी सी यूनिक हो सकती है परफ्यूम के अंदर। तो ये मेरा ख्याल से कॉम्प्लीमेंट्स वगैरह ओवरऑल आपको दिलवा सकती है। डिपेंड करता है कि कॉम्प्लीमेंट्स जो है ना वो हर किसी के लिए नहीं होते। कुछ लोग होते हैं जो शक्ल से ही जो है ना अप्रोचेबल लग रहे होते हैं, वो अप्रोचेबल लोग लग नहीं रहे होते, तो इसकी वजह से लोग उनको कॉम्प्लीमेंट्स देते ही नहीं है। सड़ा हुआ मुँह बना के कोई बैठा हुआ है और उसका गेटअप अजीब सा है, उससे अगर खुशबू भी आएगी ना तो 10 दफ़ा बंदा सोचेगा यार इससे आ भी रही है कि नहीं आ रही, किसी और से तो नहीं आ रही। तो इसलिए कॉम्प्लीमेंट्स नहीं मिलते। अगर आप प्रॉपर अच्छा गेटअप रखें हैं, ओवरऑल घड़ी जड़ी पहनी हो, अच्छे कपड़े पहने हो, तो कॉम्प्लीमेंट ज़्यादा मिलते हैं। और ये नहीं है कि आप परफ्यूम लगाएंगे तो बच्चियाँ भागती भी आएंगी, तो इस तरह का कुछ नहीं होता। मेरे पास बहुत सारी परफ्यूम है और बच्चियाँ भागती आती हैं, लेकिन मैं दूर भाग गया था। अच्छा, बाकी इसकी बात करते हैं लास्टिंग प्रोजेक्शन थोड़ी सी कम है। लास्टिंग भी ओवरऑल नॉर्मल है। 5 घंटे 6 घंटे थोड़ी सी ना कम समझी जाती है इस तरह की कैटेगरी की फ्रेगरेंसेस में, जो कि स्वीट हों और स्पाइसी हों। उनमें थोड़ी सी ना मैं कहूँगा ये मुझे लास्टिंग प्रोजेक्शन सी कम लगती है। और जो एंड में चीज़ बचती है ना वो थोड़ी सी डार्क किस्म की फ्रेगरेंस रह जाती है। वो इतनी ज़्यादा मज़े की नहीं होती, यानी कि अगर आप डायरेक्ट स्मेल करेंगे ना जो बची हुई फ्रेगरेंस है वो आपको शायद पसंद ना आए। तो ये मेरा ख्याल से कि जो एक्सट्रीम विंटर का वेदर है ना, उसके अंदर ये बहुत बहुत अच्छा काम करेगी आपके लिए। लेकिन समर के लिए मैं कहूँगा ये रिकमेंडेड नहीं है। 1-2 स्प्रे मार सकते हैं आप समर में भी, लेकिन समर में जब आपने घूमना फिरना हो तब कर सकते हैं यूज़ इसको। आप कहीं एक जगह बैठ के इसको यूज़ करेंगे तो आपके सर में चढ़ेगी। और मैं इस टाइम पे काफ़ी सारी वीडियोस बना रहा था, तो मुझे पता है कि मेरे सर पे काफ़ी सारी परफ्यूम चढ़ी हुई हैं, तो मुझे ये और तंग कर रही है। ओवरऑल डिसेंट फ्रेगरेंस है, कोई बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज़ नहीं है, बहुत जो है ना अखीर चीज़ नहीं है, लेकिन डिसेंट है। इसको हम जज कर रहे हैं
ये क्लोन है, तो इसने क्लोन उस चीज़ को बहुत अच्छा किया हुआ है, तो उस चीज़ के मैं जो है ना इसको प्लस पॉइंट्स दूंगा। बाकी अलहमरा जो है ब्रांड ओवरऑल बहुत बेहतरीन है। किसी ने बाय करनी हो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। ये तकरीबन 4000 के लगभग इसकी प्राइस है, 3 to 4000 ऊपर भी हो सकती है। अगर आपको सस्ती मिल रही है तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड, आप वहाँ से बाय कर लें। अगर आपको लगता है कि बंदा ऑथेंटिक आपको बेच रहा है, आप वहाँ से बाय कर लें। लेकिन अगर कहीं से नहीं मिलती तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं कहना कि इससे आपको अरेंज करवा दूँगा। तो ये था रिव्यू। जेंडर की बात करें, ये ओनली मेल के लिए सही है, फीमेल के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। काफ़ी ज़्यादा हैवी मैस्कुलिन फ्रेगरेंस है, तो इसलिए मैं वो रिकमेंड नहीं करूँगा। वेदर का मैंने आपको बता दिया कि सर्दियों के लिए बेहतर है, 2-3 वेदर और में भी चल सकती है, लेकिन गर्मियों में मेरा ख्याल रिकमेंडेड नहीं है, एक्सट्रीम हीट के अंदर कम से कम दोपहर को नहीं। तो ये सब कुछ हो चुका है। अगर कुछ मिस कर रहा हूँ कमेंट्स में आप लिख सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं आप। इंस्टाग्राम और बाकी मेरे लिंक्स जो हैं बायो में मौजूद हैं, वहाँ से आप मेरा इंस्टाग्राम फॉलो कर लें। वहाँ पे अपडेट्स वगैरह आपको मिलती रहेंगी, कोई चीज़ बाय करनी होगी, कोई चीज़ आ रही होगी, मेरा ब्रांड अपना लॉन्च होना है, उसके बारे में सारी अपडेट्स आपको वहाँ मिल जाएंगी। यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी, लेकिन यूट्यूब पे अक्सर नोटिफिकेशन नहीं आते। तो टॉक टू इन द नेक्स्ट वन, बाय।